अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कैसे करें या किसी से भी अपनी बात कैसे मनवाएं। यदि आप ये सीखना और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। गाइस, आज इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैं आपको 2 किस्से शेयर करने वाला हूँ। इसे ध्यान से समझना, इसमें आपको 2 अलग अलग सीख मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला किस्सा है, एक पिता को मदद चाहिए थी। वो चाहता था उसके बच्चे यूरोप के ट्रिप पर जाएं, लेकिन उनका खर्च अमेरिका की एक कंपनी उठाए। पिता ने कंपनी में जाने से पहले उसके मालिक के बारे में पूरी जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि मालिक ने एक बार $10 लाख का चेक काटा था जो कैंसिल हो गया था। फिर उन्होंने वो चेक ऑफिस की दीवार पर मंडवाकर टांग दिया था। पिता मालिक के ऑफिस में प्रवेश करते ही $10 लाख का चेक देखकर बोला, मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रकम का चेक काटते किसी को भी नहीं सुना है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। मालिक उस पिता की बात को सुनकर खुश हुए। पिता ने मालिक की तारीफ की और पूछा, यह चेक कब और किस तरह काटा गया। मालिक ने खुशी से पिता को सारी बातें बताई। पिता ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मैं यहाँ किस मकसद से यहाँ आया हूँ। पिता मालिक की बातों में इंटरेस्ट लेकर ध्यान से सुनते गए और मालिक को भी बताने में मज़ा आने लगा। बात करते करते बहुत देर हो गई। फिर मालिक ने कहा, वैसे आप मुझसे मुलाकात करने किस मकसद से आए थे। पिता ने अपनी बात रख दी, मैं अपने बेटे को यूरोप भेजना चाहता हूँ, लेकिन आग्रह करता हूँ खर्च आपकी कंपनी उठाए। मालिक ने कहा, बस इतनी सी बात। उन्होंने ना सिर्फ हामी भरी बल्कि पिता और उनके 5 बच्चों को यूरोप जाने और 7 हफ्तों तक रहने की व्यवस्था करवा दी और $1000 अलग से दे दिए। पिता ने बताया, अगर मुझे ना पता होता कि कंपनी के मालिक को किन बातों में इंटरेस्ट है, अगर मैं जाते ही अपनी बात रख देता तो शायद वो मेरी मदद कभी ना करते। दोस्तों, इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है, सामने वाले को इम्प्रेस करने या उससे अपनी बात मनवाने के लिए सीधे ही अपनी बात ना रखें, बल्कि उनसे उन विषयों पर बात करें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिससे उन्हें खुशी मिलती हो। जब आप बहुत देर तक इंटरेस्ट की बातें सुन लेंगे तो समझ लेना आपका 99% काम हो चुका। अब वो आपकी बात मान लेंगे। अब दूसरा किस्सा ये है, 20वीं सदी के सबसे अमीर साहित्यकार हॉलकेन, जो कि बचपन में गरीब, कम पढ़े लिखे और लोहार के बेटे थे। हॉल ने एक दूसरे साहित्यकार जिनका नाम गैब्रिएल था, उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ी और उनकी बुद्धिमत्ता और योगदान पर एक किताब लिख दी और उस किताब की एक पंक्ति गैब्रिएल को भेज दी। गैब्रिएल उस किताब में अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुए। गैब्रिएल ने सोचा, जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सका वो खुद भी बुद्धिमान होगा। गैब्रिएल ने लोहार के उस बेटे को, हॉलकेन को, लंदन बुलाकर सेक्रेटरी बना लिया। इस घटना ने हॉल के जीवन को बदल दिया। गैब्रिएल की वजह से लोहार का बेटा अपने युग के महान साहित्यकारों से मिल पाया। गैब्रिएल से प्रेरित होकर और मार्गदर्शन पाकर लोहार का बेटा हॉल 20वीं सदी का सबसे अमीर साहित्यकार बन गया। अगर हॉल ने उस प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वो लेख ना लिखे होते तो शायद वह गरीबी में ही मर जाता। गाइस, इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के लिए सच्ची और दिल से निकलने वाली प्रशंसा में बेहद शक्ति होती है। अगर आप किसी के चरित्र को अच्छी तरह समझकर उसकी तारीफ कर दें तो वो व्यक्ति आपके लिए पागल हो सकता है। वो कहेगा, ये सिर्फ यही व्यक्ति है जो मेरे गुण को पहचान पाया है, और वो आपके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए किसी के अच्छे काम की दिल से तारीफ करने की आदत डालें। दोस्तों, एक बात याद रखें, किसी भी व्यक्ति से आप वो शब्द कह दें जो वो सुनना चाहता है तो समझ लेना आपने उस पर जादू कर दिया है। दोस्तों, क्या आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो कमेंट में यस लिखकर बताना। आपके कमेंट से ही तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।